हेलो स्टूडेंट, अहाँ सबके जे छै पिछला काल्हि जे छै अहाँ सबके 9 चैप्टर करवेने छलहुँ। आइ अहाँ सबके बीच लऽ के एलहुँ हन ओवरलोड, यानी चैप्टर 10 अहाँ के सबके बीच लऽ के एलहुँ हन। एगो सामाजिक जीवन के चित्रण अछि जे केना एगो कमाए वाला और 5 गो खाए वाला जब घर में होइ छै तऽ वएह चीज के एहिमे दर्शेने छै। ओवरलोड हो जाए छै ओहि व्यक्ति पर, ठीक न। वएह चीज के एहिमे चित्रण केने छै मैथिली के। ई चैप्टर 10 अछि गद्य खंड के, एकर नाम अछि ओवरलोड। वन शॉट, एके गो शॉट में अहाँ सबके ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आ जते भी पाठ के मुख्य बिंदु आ लेखक के जे परिचय अछि सब कुछ करवायल जायत। तो अहाँ सब ध्यान देबै, बनल रहब आधा घंटा, अहाँ सबके आधा घंटा में कंप्लीट हो जाएत। लेखक आ पाठ के परिचय पहले देख लियो अहाँ सब अपना सब। लेखक आ पाठ के परिचय पर ध्यान देबै तो आगे बढ़बै। यहाँ ध्यान दियो लेखक के परिचय। ललितेश्वर मिश्र जे छथि एकर लेखक छथि। एहि पाठ के लेखक छथि, ओवरलोड के लेखक छथि ललितेश्वर मिश्र। मूल नाम ललितेश मिश्र अछि। ललितेश मिश्र एकर मूल नाम अछि, ठीक है। ललित एकरा सब कहै छै, ठीक है। ललितेश मिश्र एकर मूल नाम अछि। एकर जन्म भेल 6 अप्रैल 1932 ईस्वी के। 6 अप्रैल 1932 के जन्म भेल हिनक। आ हिनक जन्म स्थान बरैठ चाणकपुर मधुबनी, बरैठ चाणकपुर मधुबनी में जन्म भेल। निधन 14 अप्रैल 1983 ईस्वी में भेल। शिक्षा स्नातक पास अछि, यानी बीए पास अछि। हिनक प्रमुख वृत्ति किछु दिन सरस्वती स्कूल में एमएल एकेडमी, यानी सरस्वती स्कूल एमएल एकेडमी लहरियासराय में जे छै अध्यापन के कार्य केलखिन। दरभंगा में अध्यापन, तत्पश्चात बिहार के प्रशासनिक सेवा में ई कार्यरत रहला। आगे ध्यान देबै, हिनक प्रमुख कृति की बात करल जाए तो प्रतिनिधि, कथा संग्रह अछि, पृथ्वीपुत्र उपन्यास अछि। लेखक के साहित्यक परिचय की अछि तो ललित आधुनिक, देखियो एकर जे छै दुइये गो जे छै पृथ्वीपुत्र और प्रतिनिधि दुइये गो कथा लिखने छथि, ठीक न। एकर जे साहित्य के जे परिचय अछि तकरा बारे में अहाँ अपना सब कनि जानि लियो कि हिनक साहित्य के की परिचय अछि। अहाँ ध्यान देबै, कहै छथि ललित आधुनिक मैथिली कथाकारन में एक प्रमुख नाम अछि। हुनकर कथा में यथार्थवाद, प्रगतिशीलता, विचार, सामाजिक चेतना आ मध्यम वर्गीय जीवन के संघर्ष के सजीव चित्रण भेटैत अछि। सरल भाषा, प्रभावशाली संवाद आ जीवन से जुड़ल घटना के माध्यम से ओ पाठ पर गहरा प्रभाव छोड़ने छथि। हुनकर कथा सामाजिक समस्या, आर्थिक विषमता, बेरोजगारी आ मानवीय संवेदना का सशक्त अभिव्यक्ति छथि। चलू आगे बढ़ी, आगे ध्यान देबै तो अध्यापक के परिचय, यानी अध्याय के परिचय, सॉरी ओवरलोड जो अध्याय अछि, अध्याय में की कहल गेल ओवरलोड। एकर यथार्थवादी कथा अछि। एहिमे बढ़ैत जनसंख्या, बेरोजगारी, आर्थिक संकट, सीमित संसाधन आ मध्यम वर्गीय परिवारक संघर्ष के चित्रण कयल गेल अछि। कथा के मुख्य पात्र छथि दीनानाथ छथि, ठीक न, जे कि एक जगह दरोगा रहे छथि। अच्छा जे रिक्शा चलाबऽ के लेल बाध्य भऽ जाइत छथि। कथा में समाजक कठोर यातायात आ व्यवस्था पर तीक्ष्ण व्यंग्य प्रस्तुत करैत छथि, ठीक न। आगे ध्यान देबै, एकर मुख्य पात्र छथि कथा के दीनानाथ। शिक्षित बेरोजगार युवक छथि, ठीक न। परिवारक पालन पोषण लेल संघर्षशील रहे छथि। उ स्वाभिमानी छथि, मेहनती छथि आ जिम्मेदार छथि। एगो कमाए वाला छथि आ खाए वाला बहुत छथि, ठीक न। तैं द्वारे एकरा पर एगो पर दीनानाथ पर लोड पड़ि जाइ छै, तैं द्वारे एकर नामे पड़ि गेल दीनानाथ के पत्नी के बात अगर करल जाए तो धैर्यवान छथि दीनानाथ की पत्नी, समझदार आ सहयोगी छथि। कठिन परिस्थिति में सेहो पति के साहस दैत छथि। रिक्शा वाला जीवन के कठोर यातायात के प्रतीक छथि। दीनानाथ के संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभबैत छथि। रिक्शा वाला जे छथि दीनानाथ के जे छथि संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका की करै छथि, निभाबैत छथि। आगे ध्यान देबै, कथा के घटनाक्रम की छथि तो दीनानाथ आर्थिक संकट से गुजरि रहल छथि। परिवार के खर्च पूरा करबा के कठिन भऽ जाइत छथि। नौकरी नहीं भेटबा के कारण मानसिक तनाव बढ़ै छथि, ठीक न। अंततः ओ रिक्शा चलबऽ लागै छथि। समाजक उपेक्षा, पुलिसक व्यवहार आ कठिन यानी श्रमक अनुभव हुनका होइत छै। यानी दीनानाथ के जब नौकरी नहीं भेटै छै तो बहुत कठिन परिश्रम करैत छथि, ठीक न।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगा बढ़ी। माइक थोड़ा चार्ज में लगा लेना बुआरे, माइक आगे देखो, आगे यहाँ ध्यान देवे। हम एक बार माइक चेक कर रहा छी, कऽ लै छी। माइक में बैटरी अछि नहीं, कियाकि काल्हि खुना भेल छल जे माइक में बैटरी के नहीं छल, हम वीडियो बना दिलौं रहे। आगे ध्यान दियो, देखियो अंतिम लेखक ई संदेश दैत छथि जे समाज के स्वयं विभिन्न समस्या पर ओवरलोड भ गेल अछि। कथा शीर्षक कथा के सार्थकता की छथि, ई जे शीर्षक छथि ओकर सार्थकता की छथि। ओवरलोड शीर्षक के अत्यंत सार्थक अछि। एकर अर्थ केवल रिक्शा में निर्धनता से बेसी सवारी नहीं, बल्कि समाज के परिवार व्यवस्था, बेरोजगारी, जनसंख्या आ जिम्मेदारी का अत्यधिक बोझ सेहो अछि। दीनानाथ के जीवन के एहि ओवरलोड के प्रतीक बनि जाइत छथि। बात सही छै, दीनानाथ जे छथि बेचारा अकेला कमाई वाला छथि, ओकरा नौकरी नहीं भेटै छथि, शिक्षित व्यक्ति छथि, मजबूरी में रिक्शा चलबऽ लागै छथि, ठीक न, पालन पोषण के लेल, परिवार के लेल। अभियो देखै छी बढ़ैत जनसंख्या जे छथि, नौकरी सब एकदम बहुत कम मिलैत छथि, ठीक न। आगे देखियो कथा के संदेश, जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक अछि, पहला संदेश। दोसर, बेरोजगारी समाज के गंभीर समस्या अछि। तेसर, श्रमक सम्मान होबे के चाहिए, कोई भी श्रम हो, काम कोई भी हो। एगो शाहरुख खान के डायलॉग अहाँ सब सुनने हेबे, जो धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है, ठीक ना। और धंधा जो होता है ना, वो अपना धंधा कोई भी हो, धंधा कोई छोटा नहीं होता है, धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है, ठीक ना। आगे देखिए, परिवार के नियोजन के समय के आवश्यकता है, ठीक ना। आगे देखियो, प्रत्येक व्यक्ति के अपन अपन सामाजिक दायित्व बुझबाक चाही। ई सब एहि कथा के मुख्य बिंदु छल। आगे बढ़ियो, परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य की अछि एहिमे ध्यान दियो। तो दीनानाथ शिक्षित बेरोजगार छथि, शीला आदर्श पत्नी छथि, कथा में मध्यम वर्गीय परिवार के संघर्ष पर आधारित अछि। ई सब परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण अछि। ओवरलोड सामाजिक बोझक प्रतीक अछि। कथा में जनसंख्या वृद्धि आ आर्थिक संकट के समस्या प्रमुख अछि। आगे ध्यान देबै, लेखक सामाजिक यथार्थक सशक्त चित्रण करैत छथि। ई सब छल कथा के मुख्य तथ्य, जे कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण छथि। आगे ध्यान दियो, आगे अपना सब आबि गेलौं हन वस्तुनिष्ठ प्रश्न के ओर। अपना सब देखै छी एहि पूरा प्रश्नावली में यानी चैप्टर 10 में 30 टा अहाँ सबके वस्तुनिष्ठ प्रश्न भेटत, जे कि बोर्ड एग्जाम में इएह 30 गो प्रश्न में से कोई भी प्रश्न मिल जायत अहाँ सबके ऑब्जेक्टिव में। चलू, हम अहाँ सबके मैथिली पढ़ा रहल छी, कंप्लीट 100 मार्क के, एको मार्क अहाँ के बाहर से नहीं आयत। जते भी क्वेश्चन पूछत सब इएह में से पूछत, ठीक ना। ध्यान दियो, क्वेश्चन नंबर 1 अहाँ सबके बीच आबि गेल। ध्यान दियो, ओवरलोड कथा के लेखक के छथि? हरिमोहन झा नहीं, राजकमल चौधरी नहीं, नागा आर्य नहीं, ललित यानी ललितेश मिश्र जे छथि एकर कथा के की छथि? हरिमोहन लेखक छथि। चलो नेक्स्ट पर आबी, आगा देखियो। नेक्स्ट, ललितेश मिश्र के जन्म कखन भेल बताबियो? 6 अप्रैल 1932, 5 मई 1935, 14 अप्रैल 1983, 1 जनवरी 1930। अहे सब बताबियो, हम नहीं बताओ, अहे सब दूसरा नंबर क्वेश्चन के आंसर दियो। 6 अप्रैल 1932 के हिनक की भेल? जन्म भेल। 6 अप्रैल 1932 के हिनक जन्म भेल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगा बढ़ी। क्वेश्चन नंबर 3 देखियो, ललितेश मिश्र के जन्म स्थान कतऽ अछि? दरभंगा, समस्तीपुर, बरैठे, चाणकपुर, मधुबनी एकर जन्म अछि, ठीक ना। मधुबनी में हिनक की भेल छल? जन्म भेल छल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगा बढ़ी। ओवरलोड कोन विद्या के रचना अछि बताबियो? निबंध अछि, कविता अछि, नाटक अछि? नहीं, कथा अछि। की अछि? कथा अछि। ओवरलोड की अछि? कथा अछि। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगा बढ़ी अपना सब। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथा के मुख्य पात्र के छथि बताबियो? कथा के मुख्य पात्र मोहन छथि? नहीं, कथा के मुख्य पात्र दीनानाथ छथि। कथा के मुख्य पात्र के छथि? दीनानाथ छथि। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगा बढ़ी। दीनानाथ के पत्नी के नाम की छथि? दीनानाथ के पत्नी के नाम गीता छथि, रमा छथि, कमला छथि? नहीं, शीला छथि। दीनानाथ के पत्नी के नाम की छथि? शीला छथि। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगा बढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीनानाथ के मूल रूप से की छथि? किसान छथि, व्यापारी छथि, शिक्षित आ बेरोजगार युवा छथि। दीनानाथ जे छै मुख्य रूप से शिक्षित आ व्यापार की छै, सॉरी बेरोजगार युवा छथि, ठीक ना।
आइ काल्हि के समय में देखते हुए सब गाँव घर में बीए पास भऽ के भी बेरोजगार छै, की करबै, सिस्टम के कमी अछि। दीनानाथ के परिवार आर्थिक रूप से केहन छथि, संपन्न नहीं, मध्यम वर्गीय छथि। केहन छथि, मध्यम वर्गीय आ संघर्षशील छथि, ठीक ना। दीनानाथ के परिवार मध्यम वर्गीय और संघर्षशील छथि। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगा बढ़ी। दीनानाथ के जीविका के लेल कोन काज करै छथि, बताबियो। दीनानाथ जीविका के लेल कोन काज करै छथि, खेती, रिक्शा चलबै छथि, दुकान चलबै छथि, अध्यापन। तो रिक्शा चलबै छथि। दीनानाथ जे छै अपन जीविका चलाबै के लेल की करै छथि, तो रिक्शा चलबै छथि। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगा बढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगा बढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखियो, कथा में मुख्य सामाजिक समस्या की छथि, अशिक्षा, जनसंख्या में वृद्धि, दहेज, नहीं नहीं अशिक्षा नहीं, जनसंख्या में वृद्धि एकर मुख्य समस्या छथि। कथा के मुख्य समस्या जनसंख्या में की छथि, वृद्धि जे छथि कथा के मुख्य समस्या छथि। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ओर आगा बढ़ी, ध्यान दियो। ओवरलोड शिक्षा शीर्षक के प्रतीक छथि, केवल रिक्शा के बोझ, सामाजिक आ आर्थिक बोझ। भाई देखियो, ओवरलोड शीर्षक की के प्रतीक छथि, बताबियो। 11 नंबर क्वेश्चन के आंसर दियो। तो केवल रिक्शा के बोझ नहीं, समाज आ आर्थिक बोझ, सामाजिक आ आर्थिक बोझ ई जे छै ओवरलोड शीर्षक के की छै, प्रतीक छथि। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगा बढ़ी। दीनानाथ के संघर्ष के मुख्य कारण की छथि, बीमारी, बेरोजगारी एकर मुख्य कारण छथि, ठीक ना। तो बेरोजगारी एकर मुख्य कारण छथि। एक बार माइक चेक कऽ लै छी जे बाजै अछि कि नहि। हाँ माइक ठीक अछि, ठीक ना। चलू नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगा बढ़ै छी अपना सब। देखियो, शीला केहन स्वभाव के छथि, घमंडी छथि, नहीं नहीं। आइ काल्हि के लड़किया सब देखबै 10मा पास भऽ के घमंडी भऽ जाइ छै, 10मा इंटर पास भऽ के। धैर्यशील छथि आ सहयोगी छथि, अपन पति के सहयोग करै छथि, रिक्शो चलबै वाला छै तैयो। पढ़ाई लिखाई इंसान के विनम्र बनबै छथि, आ जे पढ़ाई लिखाई अहाँ के विनम्रता नहीं आनै छथि वो पढ़ाई लिखाई करके कोई फायदा नहीं अछि, ठीक ना। कथा में रिक्शा के की प्रतीक छथि, विलासिता नहीं, संघर्षशील जीवन, संघर्षपूर्ण जीवन, ऐश्वर्य आ मनोरंजन नहीं छथि, संघर्षशील जीवन छथि, ठीक ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगा बढ़े छी। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 कहै छै, कथाकार के कोन वर्गक जीवन के चित्रण केने छथि, उच्च वर्ग के नहीं, मध्यम वर्ग के। मध्यम वर्ग के जीवन के चित्रण केने छथि कथाकार, मध्यम वर्ग के जीवन के की केने छथि, चित्रण केने छथि। दीनानाथ सब बेसी कोन बात से परेशान छथि, यात्रा से नहीं, आर्थिक संकट से। आर्थिक संकट से बेसी परेशान छथि दीनानाथ, आर्थिक संकट से बेसी की छथि, परेशान छथि। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगा बढ़ी। कथा के भाषा केहन छथि, क्लिष्ट, सरल आ प्रभावशाली भाषा छथि। कथा में भाषा केहन प्रयोग कयल गेल छथि, सरल आ प्रभावशाली भाषा के प्रयोग कयल गेल छथि। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगा बढ़े छी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथा में कोन भाव प्रमुख है बताबियो। हास्य, वीर रस, श्रृंगार रस नहीं, यथार्थवाद। यथार्थवाद जे छथि कथा में प्रमुख छथि, यथार्थवाद की छथि कथा में प्रमुख छथि, ठीक ना। नेक्स्ट, कथाकार समाज के की संदेश दै छथि बताबियो। विलासतापूर्व जीवन नहीं, शर्मक सम्मान। शाहरुख खान के एगो डायलॉग देखने हेबै, जो यानी शाहरुख खान कहे छै कि धंधा कोई भी छोटा नहीं होता है और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। ई शाहरुख खान के डायलॉग छै, ठीक ना। वह बात छै, हरेक शर्म के की करे के चाही, सम्मान करे के चाही। ओमे शाहरुख खान लावारिस रहे छथि, लेकिन देखैत देखैत शाहरुख खान एकदम बिलियनरस बन जाए छथि। बहुत ही बढ़िया कहानी छथि, ठीक ना, मूवी छथि, ठीक ना, शाहरुख खान के। आगे ध्यान दियो। ओवरलोड कथा में कौन समस्या के समाधान पर बल देल गेल अछि, जनसंख्या के नियंत्रण। हाँ जनसंख्या के नियंत्रण पर बल देल गेल, ठीक ना, जनसंख्या के नियंत्रण पर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगा बढ़ी। दीनानाथ कोन प्रकार के व्यक्ति छथि, आलसी छथि, मेहनती या स्वाभिमानी छथि। और मेहनती या स्वाभिमानी छथि, केहन छथि, मेहनती या स्वाभिमानी। तो दीनानाथ मेहनती या स्वाभिमानी छथि। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगा बढ़े छी। कथा में परिवार नियोजन के आवश्यकता पर बल देल गेल अछि। कथा में परिवार नियोजन के आवश्यक बल गेल है, सत्य असत्य उल्लेख। हाँ सत्य छथि, परिवार नियोजन के समस्या पर बल देल गेल छथि, ठीक ना। 22 के आंसर ए भ जात, ठीक ना। 23 नंबर पर आबू। नेक्स्ट, ओवरलोड कथा के प्रमुख उद्देश्य की छथि बताबियो। मनोरंजन,
सामाजिक चेतना के जगेनाइ एकर मुख्य उद्देश्य छथि, ठीक न। सामाजिक चेतना के जगेनाइ एकर की छथि, कथा के मुख्य उद्देश्य छथि। चलू क्वेश्चन नंबर 24 पर आबी। दीनानाथ अपना परिवारक पालन पोषण के लिए की करै छथि बताबियो। शहर छोड़ दै छथि, नहि रिक्शा चलबऽ लागै छथि, रिक्शा चलबऽ लागै छथि, की करतै मजबूरी में बेचारा के नौकरियो नहि भेटै छथि, लास्ट में जाके रिक्शा चलबऽ लागै छथि। पढ़ि लिख खूब लै छथि दीनानाथ, लेकिन वएह बात छै रिक्शे चलबऽ पड़ै छथि लास्ट में। तेँ अहूँ सबके कहै छी, पढ़ै छी तऽ खरी सीरियस भऽ के पढ़ू, राति दिन एक कए के पढ़ियो, नहीं तो अहूँके वएह हाल हैत जेना दीनानाथ के हाल भेल छथि, ठीक न। ऊपर से जनसंख्या देखै छियै एते तीव्र गति से बढ़ि रहल छै। कथा में जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव कोन प्रकार देखाओल गेल अछि बताबियो। आर्थिक जीवन पर, खेल पर, संगीत पर, चित्रकला पर बताबियो। तो भाई एकरा जे छै आर्थिक जीवन पर देखायल गेल छै। जनसंख्या बढ़त तऽ अहाँके देखियो एगो बच्चा के पालन पोषण कए के देखियो आ 5 गो बच्चा के देखियो, अंतर छै कि नहीं छै। बहुत सारा कहलक कि हम करै छी 5 गो के पैदा, हमर की छै। अरे भाई ओकरा पोसैयो पालो पड़ै छै, ओकरा रोड पर ढेंगरा देनाइ नहीं बड़का काम छै, ठीक न। एके गो बच्चा के करियो, लेकिन ओकरा शेर के तरह एकदम से ओकरा पालन पोषण में एकदम विकसित व्यक्ति जकाँ करियो। ओवरलोड कथा के मुख्य रूप से कोन विषय पर आधारित अछि बताबियो। प्रेम पर। दुनिया तो प्रेमे के पीछे पगलायल छै, लेकिन प्रेम के पीछे ही नहीं छै, सामाजिक यातायात पर आधारित है, ठीक न। चलियो नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन। कथा के दृष्टि में श्रम की अछि, अपमान नहीं, श्रम सम्मानजनक है। फिर हमरा शाहरुख खान के डायलॉग याद आबि गेल, ठीक ना, ये धंधा से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है, धंधा कोई भी छोटा नहीं होता है, धंधा से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। अगर कोई रिक्शा भी चला रहा है तो वो भी बहुत बड़ा धंधा है, क्योंकि भाई किसी का चोरी नहीं ना कर रहा है, चकारी नहीं ना कर रहा है, डकैती नहीं ना कर रहा है कि नहीं। चलो आगे देखियो। ई की भ गेल, ई की भेलियो, एते बड़का भ गेल। एक सेकंड रुकू, आबू 28 नंबर क्वेश्चन पर। ओवरलोड कथा के पढ़ि के पाठक में कोन भावना जागृत भ गेल बताबियो। सामाजिक संवेदना जागृत भ गेल, घृणा नहीं, क्रोध नहीं, अहंकार नहीं, समाज के प्रति संवेदना एकरा अंदर की भ गेल, जागृत भ गेल। चलो 29 नंबर क्वेश्चन। कथा के अंत कोन संदेश दैत छथि बताइयो। मेहनत आ जिम्मेदारी के जीवन के आधार छथि, धन सबसे पैघ छथि। अब बताबियो धन सबसे पैघ छथि, नहीं नहीं, संघर्ष छोड़ देबाक चाही, नहीं। ए आंसर है, मेहनत आ जिम्मेदारी जीवन के आधार छथि, इसीलिए मेहनत आ जिम्मेदारी छै। धन सबसे बड़ा पैघ नहीं छथि, ठीक ना। धन से बड़ा भी, अगर धन सबसे पैघ हेते रहे तो हमर नींदो खरीद सकते रहे न धन। देखो पैसा सब कुछ है, लेकिन पैसा से सब कुछ मिल सकता है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है, ठीक ना, ये बात ध्यान देना, ठीक ना। पैसा से बढ़ के भी बहुत सारा चीज है। पैसा से आप बिस्तर तो खरीद लेंगे, लेकिन नींद नहीं खरीद पाएंगे, ठीक ना। पैसा से आप इंसान को तो, लेकिन प्यार को नहीं खरीद पाएंगे, ठीक ना। इसी टाइप में आप लोग देखेंगे तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको पैसे से नहीं मिलता है, ये बात ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट। पैसा से आप इंसान को खरीद तो सकते हैं, लेकिन उस इंसान के नजर में आप बढ़िया नहीं दिखा सकते अपने आप को, ठीक ना, याद रखिएगा। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलो अहाँ सब अपना सब बढ़े छी प्रश्न अभ्यास की ओर, ठीक ना। 2 नंबर का क्वेश्चन की ओर बढ़े छी अपना सब, ठीक ना। और एहि लेक्चर के बाद थोड़ी ही देर के बाद अहाँ सबके जे छै क्लास 10 के लेक्चर लाइव क्लास में देल जात, ठीक ना। चलो नेक्स्ट देखियो 2 नंबर के क्वेश्चन। पहिल क्वेश्चन देखियो, दीनानाथ कोन काज करैत छथि। देखियो भ्रमक गुरकिन प्रातः और संझका समय में किया के रिक्शा खींचैत छथि। देखियो दीनानाथ एक शिक्षित बेरोजगार युवक छथि, परिवार के आर्थिक स्थिति अत्यंत कमजोर भ गेल रहन। परिवार के पालन पोषण, पत्नी, बच्चा आ घरक खर्च चलबा के लेल ओ रिक्शा चलाबऽ लागला, ठीक ना। आगे ध्यान देबै, लोक लाज से बचबा के लेल ओ प्रातः काल आ साँझ समय में रिक्शा खींचे लागला। की करथिन है, बेचारा के पैसा के कमी भ गेल, जहीं से परिचित लोग उनका नहीं चिन्ह सकलन। जे लोग ओकर परिचित छल, उ बहुत सारा लोग रिक्शा खींचे छल तो नहीं चिन्ह पावे छन हुनका, ठीक ना, बेचारा। आगे देखियो नेक्स्ट अगुलका क्वेश्चन देखियो, कहै छै दीनानाथ पर परिवार के कतेक सदस्य आर्थिक निर्भरता अछि बताबियो। शिला के आकृति दीनानाथ के किया के बेसी बुझ पड़ैत छथि। ध्यान दियो, दीनानाथ पर पत्नी शिला
3 गो बच्चा, वृद्ध माता और छोट भाई सहित पूरा परिवारक आर्थिक निर्भरता अछि। आयक देखिए आयक कोनो स्थिर साधन नहीं अछि, रहबा के कारण परिवार के पालन पोषण कठिन भ गेल छल। शीला गर्भवती रहबा के कारण कमजोर, चिंतित आ दुबली दुबली देखाइत छथि। ताहि लेल हुनकर आकृति दीनानाथ के बेसी दयनीय बुझायल जाइत छथि। बताइयो जे दीनानाथ के जे पत्नी छथि बेचारी कमजोर भ गेल छथि, गर्भवती छथि, ताहि दुआरे अहाँ सबके कहलहुँ जे अहूँ सब मेहनत खूब करियो तभी विवाह करब, नहीं तो देखे छियै केहन स्थिति भ जाइ छथि परिवार के खर्चा उठबै में। चलू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 को आगा बढ़ी। कहै छथि दीनानाथ के अपन सपना देखलनि, अपन शब्द में लिखू। दीनानाथ जे छथि सपना देखलनि जे ओ रिक्शा पर अत्यधिक सवारी बैसौने छथि, पुलिस हुनका पकड़ि लैत छथि आ लाइसेंस मांगैत छथि, ठीक न। आ ओ घबरा जाइत छथि। सपना हुनकर मानसिक तनाव, बेरोजगारी, आर्थिक संकट आ भविष्यक चिंता के प्रतीक छथि। बात तो सही छथि। रिक्शो देखबै तऽ दिल्ली आर में पास मांगे छै रिक्शा आर वाला, ठेला आर वाला के, आ पास नहीं रहत तऽ अहाँ के ठेला घींच के लऽ जायत म्युनिसिपालिटी वाला। एते अन्याय करे छथि बताबियो, छोट जाति सब, यानी छोट काम धंधा करे वाला छ। आगे ध्यान देबै क्वेश्चन नंबर 4, ओवरलोड के पकड़े वाला लोग ओ की प्रक्रिया अपनाबैत छथि बताबियो। रिक्शा वाला ओ की लेब चाहे छथि, बताइए रिक्शा वाला ओ की लेब चाहे छथि। देखियो ओवरलोड के पकड़निहार अधिकारी रिक्शा राखैत छथि, सवारी गनैत छथि, लाइसेंस देखेबा के आग्रह करैत छथि आ नियमक नाम पर रिक्शा वाला के डरबैत छथि आ कतेको बेर ओ घूस अथवा अवैध रुपया लेबाक प्रयास करैत छथि। बात सही छथि। रिक्शा आर वाला से, टेम्पू आर वाला से इएह ने कहै छै लाइसेंस देखाबो हो, लाइसेंस देखाबो, कते सवारी बैठलो, इएह सब करैत छथि, ठीक न। आ लाइसेंस अगर सवारी एकोटा ज्यादा भ गेलै तऽ हो घूस भरो आब। तो अहाँ सबके आर्टिकल 21 पढ़बाक चाही। आर्टिकल 21 में जे छथि इएह सबके देने छथि। ट्रैफिक पुलिस के काम छथि पकड़ सकै छै, ओहि के अलावा कोनो नहीं, ठीक न। आगे ध्यान दियो, डीएसपी साहब रिक्शा वाला के 2 दर्जन अंडा के चर्चा कैना में पैग कान में पैग बात की छथि। एकर जरिए लेखक के किनकर चित्रण पर अप्रत्यक्ष रूप से चोट कैलन बताबियो। डीएसपी साहब 2 दर्जन अंडा के चर्चा समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार, दिखावा आ आधिकारिक वर्ग के स्वार्थपरता पर व्यंग अछि। लेखक एहि माध्यम से उच्च अधिकारी के वर्ग के भ्रष्ट मानसिकता आ सामाजिक वंशगति पर आलोचना केने छथि। जे डीएसपी टीएसपी आर के 2 दर्जन अंडा के एग्जाम्पल दऽ के जे छथि की केने छथि, व्यंगबाजी केने छथि। लेखक जे ओकरा पर जे छै ने व्यंग प्रस्तुत केने छथि। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगा बढ़ी, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहै छथि जे रिक्शा वाला के संबंध में व्यावसायिक और शोषक दृष्टिकोण देखबैत एक रिक्शा वाला के संदर्भ में दीनानाथ किया के द्रवित भ गेला। अहाँ ध्यान देबै, दीनानाथ स्वयं रिक्शा चलबो लागला के बाद रिक्शा वाला के कठिन परिश्रम, अपमान, शोषण आ आर्थिक मजबूरी के नजदीकी से अनुभव करैत छथि। एहि कारण हुनका रिक्शा वाला के पीड़ा बुझाइत अछि आ ओ भावुक भ कऽ जाइत अछि। भाई बहुत बढ़िया, दीनानाथ जब खुदे रिक्शा चलबे लागलखिन तो उनका जे छै रिक्शा वाला के जे छै पीड़ा बुझाई देलक, समझ में आयल। चलू क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ै छी। कथाकार बजना गिलास देवला समय की लिखल छै, क्वेश्चने कनी हमरा लागैया गड़बड़। कथाकार बजना गिलास देवला समय ओवरलोड के किया के केलियन सेहो आय कहै छै यार, समझ नहीं पा रहल छै हम। चलू कोई बात नहीं, एक कहल चाहे छै गिलास के बजना गिलास देव की छै देवला समय ओवरलोड किया के
कहलीन से हो। कथाकार ओवरलोड के शाब्दिक अर्थ केवल रिक्शा में बेसिक सवारी के अर्थात में नहीं, बल्कि जनसंख्या, बेरोजगारी, गरीबी, जिम्मेदारी आ सामाजिक समस्या से दबल समाज के प्रतीकक रूप में कहलेन एहि कारण शीर्षक के अत्यंत सार्थक अछि। ठीक न, ई क्वेश्चन कनी हमरा लागैए कतौ कतौ शब्दार्थ मिस्टेक अछि, एक बार देख लेबै अहाँ सब। पतित कथा के सारांश अपन शब्द में लिखू। अच्छा, ई पतित ने ई जे कथा अछि न, प्रस्तुत है तो प्रस्तुत कथा के सारांश अपना शब्द में लिखू। ध्यान दियो, तो ओवरलोड एक सामाजिक यथार्थवादी कथा अछि। एहिमे शिक्षित बेरोजगार दीनानाथ के संघर्षपूर्ण जीवनक चित्रण कयल गेल अछि। सही बात छै। आर्थिक अभाव के कारण ओ रिक्शा चलबऽ विवश भऽ जाइत छथि। कथा बेरोजगारी, जनसंख्या वृद्धि, गरीबी, भ्रष्टाचार आ मध्यम वर्गीय जीवनक कठिनाई के उजागर करैत अछि। लेखक के समाज के श्रम के सम्मान, परिवार नियोजन आ सामाजिक जिम्मेदारी के संदेश दैत छथि। बात सही छै। ई छल ई कथा के सारांश। ठीक न, 5 नंबर में अहाँ सबसे पूछे छथि। क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान दियो, बस खत्मे होय वाला अछि। देखियो, उपायक स्वर में शिला की बाजलक। ठीक न, तो उपायक स्वर में शिला दीनानाथ के धैर्य रखबाक, हिम्मत नहीं हारबाक, मेहनत करबाक आ परिवार के भविष्य लेल संघर्ष जारी रखबाक प्रेरणा दैत छथि। हुनकर वचन दीनानाथ के मानसिक बल प्रदान करैत छथि। बात सही अछि। अहाँ सब ध्यान देबै तऽ हरेक पत्नी की कर्तव्य हेबाक चाही जे अपन पति के हिम्मत के बढ़ाबिए, ओकरा काम के प्रोत्साहन करिए, चाहे काम केहनो करैत छै। हम की कहूँ कहानी, हमर जे भैया अछि, हमर भैया के जब विवाह होए वाला छल तो उ स्कूल में छला प्रिंसिपल। किछु दिन के बाद जब विवाह भ गेल, 1 साल भ गेल, तो हमर भाभी के सहेली सब कहला जे की करे छो मेहमान। तो उ सब सहेली के कहलखिन जे हमर भाभी जे प्रिंसिपल छथि स्कूल के। कने दिन के बाद हमर भैया आयल गाँव। हमर भैया गाँव में गाँव वाला अपन काम करऽ लागल, धंधा सब, उ प्रिंसिपल के काज छोड़ के। ओके बाद जे छथि हमर भाभी हमरा भैया के कहै छथि जे मतलब अहाँ हमरा ठकि लेलहुँ, विवाह करैत कला में अहाँ प्रिंसिपल छलहुँ। ठीक न, ई सब होइ छै कभी कभी। महिला सब कोई होइ छै जे नहीं समझ पाबै छै अपन काम के महत्व, लेकिन दोसर के नौकरी करला से बढ़िया छै अपन काम धंधा, चाहे छोटे हो, रिक्शा चलबे वाला काम हो या कोई भी काम हो, ठीक है। नेक्स्ट देखियो, क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान देबै। क्वेश्चन नंबर 10 देखियो। क्वेश्चन नंबर 10, कथा के केंद्रीय भाव के स्पष्ट करू। कथा के केंद्रीय भाव बढ़ैत जनसंख्या, बेरोजगारी, आर्थिक संकट, बात सही छै, सामाजिक विषमता आ मध्यम वर्गीय परिवार के संघर्ष के यथार्थ रूप में प्रस्तुत करब अछि। लेखक के देखबैत छथि जे समाज के विभिन्न समस्या से ओवरलोड भ गेल अछि। कथा के श्रम, सम्मान, परिवार नियोजन आ सामाजिक चेतना के सशक्त संदेश दैत छथि। बात सही छै। परिवार नियोजन मतलब नहीं बुझे छियै। परिवार नियोजन मतलब भेल जे अहाँ सब जनसंख्या ज्यादा बच्चा के जन्म नहीं दियौ, जनसंख्या कंट्रोल करे के लेल कहै छै परिवार नियोजन। ठीक न, तो अहाँ सबके आइ ओवरलोड कथा की भ गेल, कंप्लीट भ गेल। तो अहाँ सबके केहन लागल ई कथा, अहाँ सब कमेंट बॉक्स में जरूर बताबी। और एहि से हमरा सबके प्रेरणा मिले छै नेक्स्ट वीडियो डालबा के लेल। ठीक न, तो 11 चैप्टर लॉ के प्रस्तुत हैब अहाँ सबके बीच काल्हि। तो अभी के लेल जय हिंद।